ब्राह्मी चेतना का ध्रुव केंद्र है मानवीय अंतःकरण। एक परमाणु सौरमंडल की सूक्ष्म अनुकृति है। उसका मध्य भाग केंद्रक हमारे सौरमंडल के सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। परमाणु के इस केंद्रक सूर्य के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी तरह घूमते रहते हैं जिस तरह की सौरमंडल के घेरे में जिस प्रकार बहुत बड़ा आकाश रहता है, उसी तरह परमाणु मंडल के बीच भी पोल रहती है। विभिन्न और सौरमंडलों की स्थिति के एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता होती है। इसी प्रकार परमाणुओं के वर्गों के भीतरी भाग में भारी भिन्नता रहती है, यद्यपि वे बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में उनकी संख्या केवल 6 होती है। प्रत्येक मनुष्य एक ब्रह्मांड है। उसकी आत्मा सूर्य के समान है, जिसके इर्द गिर्द परमाणु भ्रमण करते रहते हैं। मानवीय काया में भ्रमण करने वाले अणु जीवाणु एक विशेष प्रकार की विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसी विद्युत से प्रभावित होकर मस्तिष्क से लेकर इंद्रियां तथा अन्य अवयव अपना काम करते हैं। जड़ में चेतना उत्पन्न होने का माध्यम यही है। साधारणतया अनुयायियों में हलचल ही रहती है, चिंतन तथा अनुभूति उसमें नहीं होते हैं। पर मानवीय विद्युत, जिसे ब्रह्मांड और जिसे प्राण कहा जाता है, जड़ अणुओं के समूह में चेतना, विचारना और अनुभूति उत्पन्न कर देती है और सजीव जीवन आरंभ कर लेती है। निर्जीव अनुभूति रहित जीवन तो पत्थर चट्टानों में ही रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास चुंबकीय आंधियाँ चलती रहती है। अस्थिर रंग बिरंग प्रकाश ऑरोरा बोरियलिस के रूप में छाया रहता है। यही ध्रुव स्थान अन्य ग्रहों के विकिरण प्रकाश एवं प्रभाव को पृथ्वी पर लाता है और यहाँ की विशेषताओं को अन्य लोकों तक ले जाता है। इस ध्रुवीय क्षेत्र के ब्रह्मांड का संपर्क सूत्र कह सकते हैं। इन ध्रुव केंद्रों के माध्यम से चलने वाले अंतर्ग्रह प्रत्यावर्तन के बलबूते ही धरती अपनी वर्तमान परिस्थितियों में बनी हुई है। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों की वर्तमान परिस्थितियों में भी इन भूध्रुवों में चलने वाले अन्य वर्ण प्रत्यावर्तन का महान योगदान है। यदि किसी कारण से महान आदान प्रदान बंद हो जाए तो पृथ्वी की स्थिति में इतना विषम परिवर्तन होगा कि तभी जहाँ जीवन की अस्तित्व ही संदिग्ध हो जाएगा। साथ ही ग्रहों का कक्षाओं एवं स्थितियों में परिवर्तन होने से सौरमंडल की प्रस्तुत गतिविधियों में भारी उलट पुलट हो जाएगी। भूध्रुवों के माध्यम से होने वाला प्रत्यावर्तन ही अपने सौरमंडल की वर्तमान परिस्थिति बनाए हुए है। तनिक से क्षेत्र में होने वाला तनिक क्रियाकलाप पृथ्वी सौरमंडल और उस सौरमंडल के महासूर्य के प्रदक्षिणा क्रम में इतना भारी योगदान कर रहा है। इस तथ्य पर जितनी गहराई से विचार किया जाए उतना अधिक मार्मिक रहस्योद्घाटन होता चला जाता है। मनुष्य का अंतःकरण भी ऐसा ही चेतना का ध्रुव संस्था है। उसके भीतर इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, संकल्प शक्ति, आकर्षण शक्ति, विकर्षण शक्ति जैसी अगणित ज्ञान और अभिज्ञान क्षमताएं भरी पड़ी है। यदि उन्हें जागृत किया जा सके, उनका उपयोग करना सीखा जा सके तो विश्व ब्रह्मांड में समस्त शक्तियों का प्रभाव मानवीय सत्ता के भीतर उमड़ता प्रकट होता अनुभव किया जा सकता है। मानवीय अंतःकरण सौरमंडल का कार्य करने का पथ प्रशस्त करते रहने वाले आकाश की तरह ही असीम है और उसमें जो कुछ भरा पड़ा है उसे अंतरिक्ष आकाश से कहीं अधिक शक्तिशाली समझा जाना चाहिए। इतना सब होते हुए भी पता नहीं किस कारण हम अपनी करतल गति संपदा से अपरिचित बने हुए हैं। यदि इसी प्रकार अपने मूल ऊर्जा स्रोत से संपर्क स्थापित किया जा सके तो नाभिकीय महासागर की तरह चैतन्य ऊर्जा से जुड़कर व्यष्टि सत्ता से असंभव भी संपन्न
कर दिखाया जा सकता है। सूर्य सविता मानव का उपास्य या इष्ट है। उपास्य से एकाकार होना ही जीवात्मा का लक्ष्य है। कैसे यह संभव हो, यही सूर्य विज्ञान हमें बताता है। आदिदेव नमस्तुभ्यं दिवाकारे नमस्तुभ्यं। श्रुति का अधिकार पूर्वक कथन है कि इस संसार जिसमें हम सब रहते हैं, उत्पत्ति के पूर्व सर्वत्र अंधकार ही अंधकार का व्याप्त था। तमः आसीत्। इस वाक्य में भाव यही है कि संपूर्ण दिशाएं अवर्णात्मक तम से व्याप्त ही थी, किंतु पूर्व में उदित होकर अनंत आकाश में अपने संपूर्ण आभा के साथ विचरण करने वाले परम तेजस्वी भगवान सूर्य इस धरती व सृष्टि में जीवन प्रकाश व प्राण के कारण बने। इस प्रकार इसी सर्वशक्तिमान परमात्मा हिरण्यगर्भ के परम आकर्षक के रूप में उसके दिव्य तेज के दिग्ग दिगंत व्यापी अंधकारमयी निशा में आत्म प्रकाश के रूप में उदित होने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि इस दिव्य अध्यात्म प्रकाश के आविर्भाव के साथ ही संपूर्ण दिशाओं का अंधकार समाप्त हो गया। वह सारा संसार प्रकाशित अलौकिक हो उठा। भारतीय संस्कृति आदि संस्कृति है, सबसे पुराना संस्कृति है। अति प्राचीन काल से लेकर अब तक किसी ने भी मानव जीवन के समस्त आयामों को इतना उत्कृष्ट प्रभावित चमत्कारित नहीं किया है जितना कि भगवान भानु भास्कर ने। इसी कारण आदिदेव मनस्तुभ्यम कहकर सृष्टि के प्रारंभ में मानव के विकास के कारण बने। हमारे पूर्वज ऋषिगण इसी आदित्य की सूर्य के तेज की अभ्यर्थना अभिवंदना करते दिखाई देते हैं। सूर्य वस्तुतः संस्कृति के विकास में एक महती भूमिका निभाते देखे जाते हैं। समय की कल्पना, दिन और रात का आना जाना, मासों व ऋतुओं का क्रमिक विभाजन तथा चंद्रमा जो सूर्य का ही एक भाग है के क्षय व वृद्धि द्वारा कृष्ण व शुक्ल पक्षों में बटी मास व्यवस्था जैसे व्यवहारिक पक्ष को मानव जीवन को आदिकाल से निरंतर प्रभावित करते आए हैं। सूर्य की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य की दैनंदिन दिनचर्या का निमित्त कारण ही आदिकाल से सूर्य बना। जिस जलते आग के गोले के पिंड के रूप में सर्वप्रथम मानव ने सूर्य भगवान को देखा, उन्हें प्राण का शक्ति का पुंज व भगवत सत्ता का स्वरूप माना। उनके उदित व अस्त होने के साथ ही उसकी सुव्यवस्थित दिनचर्या बनी। इस प्रकार मानवीय सभ्यता व संस्कृति के विकास क्रम में सूर्य भगवान को एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखा जा सकता है। हमारे ऋषि वैदिक काल के आरंभ से ही भूमा वे सुखमम छांदोग्य भूमा तद अमृतम की दृष्टि वाले रहे हैं। आर्ष ऋषियों की यह भूमा वाली दृष्टि उन्हें ससीम से असीम की ओर बढ़ने तथा उसके तादात्म्य स्थापित करने की प्रेरणा देनी रहती है। इसी क्रम में एक तरफ जहाँ सृष्टि के नियामक रूप में उन्हें अनेक देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, वहीं तीनों लोकों में अपने को समाहित करने का त्रैलोक्य के नियंता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की उत्कट अभिलाषा भी उनमें जागृत हुई। ऋषियों के इस दृष्टि से किए गए प्रयास ही हमारी उपासना पद्धति के मूल आधार बने। इस उपासना क्रम में सूर्य उपासना का देव संस्कृति में एक विशिष्ट व अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सौर मंडल में सूर्य, चंद्रादि, नवग्रह, मरुतगण, सप्तशती, सप्तऋषि 33 कोटि देवताओं का निवास बताया गया है। इन सब देव शक्तियों का प्रतिनिधित्व हमारे ऋषि महर्षियों के अनुसार भावो भास्कर
सूर्य नारायण की आदिकाल से करते आए हैं। इसलिए सूर्य आत्मा जगत के ऋग्वेद का ऋषि शाक्य संहिता में यह कहता है कि जंगम तथा स्थावर सभी प्राणियों की आत्मा भगवान सूर्य ही हैं। गीता में जहाँ भगवान श्री कृष्ण विभूति वर्णन के प्रसंग में ज्योतिषम रविरम सुमम कहकर सूर्यदेव की महत्ता प्रतिपादित करते हैं, वहाँ सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य की तेज शक्ति की उपासना से मानव मात्र के सन्मार्ग पर चलने की बात कहता है तथा इसे ब्रह्म विद्या बताता है। शुक्ल युग एवं ऋग्वेद सहित आकृष्यनेन रजसज्जा के माध्यम से ऋग्वेद शाक्य संहिता में वेदों में सूर्य उपासना का प्रथम संकेत मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद में तद्भद्रकरासय विद्याहे प्रभाकराय धीमहि तन्नोः भानु प्रचोदयात् में सूर्य उपासना की महत्ता बताई गई है। सूर्य की हमारी संस्कृति में कितनी ऊंची स्थापना की गई है, यह आदि त्यो ब्रह्म छांदो ज्ञोपनिषद ब्रह्म ही प्रतीक रूप में आदित्य है तथा अस्सो यह स आदित्यः। इन उदाहरणों का अवलोकन करने का ज्ञात होता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में ऋषि स्तुति करते हैं कि हे सूर्यदेव, हम सभी उसी प्रकार परस्पर मिलते रहें व कल्याण पथ अनुसरण करते रहें जैसे आप एवं चंद्रदेव हमें दिग्दर्शित करते हैं। अर्थात जैसे सूर्य व चंद्रमा लाखों वर्षों से नियमित रूप से बिना किसी आलस्य प्रमाद के काम करते आए हैं, हम सभी अपनी विलास की भावना चंद्रमा प्रतीत रूप में को विवेक भाव सूर्य प्रतीक रूप में के अधीन मर्यादीन रहें। जब आवश्यकता पड़े तो अनिति से लड़ते हेतु सूर्य जैसे उग्र प्रखर भी बने तथा उत्तेजना की स्थिति में चंद्र जैसे शांत भी बने। यही नहीं, हे सविता देव, आप सब प्रकार के कष्टों पापों को दूर करें और जो कल्याणकारक हो वही हमारे लिए करे, उत्पन्न करे व हमें दे। विश्वानि देव सविता दूरितानि परासुवा यद् भद्रम तन्ना आसुवरिग्वा। इस मंत्र में श्रेष्ठ विचारों को सब ओर से सूर्य के माध्यम से आमंत्रित किया गया है ताकि मानव चिंतन सदैव सही विवेक युक्त बना रहे। उपरोक्त सभी उदाहरण यह बताते हैं कि सविता देवता की स्तुति को ऋषियों ने क्यों इतना महत्वपूर्ण माना तथा दैनंदिन जीवन में श्रेष्ठतम स्थान दिया। सविता सर्वस्था प्रसविता, सविता सब के उत्पाद जन्मदाता है कहकर यह प्रतिपादित किया है। सूर्य देवता ही समस्त प्राणी जगत को प्राण व जीवन देने वाले हैं। देव संस्कृति के प्रणेता महामानवों ने अपनी दिव्य दृष्टि से अंतः स्फुरणाओं में जो भी कथन कहे हैं श्रुति बन गए तथा जो भी प्रतिपादन अंतर जगत में स्वानुभूति प्रयोग संपन्न करके किए हैं वे जीवन व्यापार के सूत्र बन गए। अग्नि प्रज्वलन जो मानव जाति का प्रथम अनुसंधान तथा प्राण स्रोत भी सूर्य ही है। वहाँ से लेकर सूर्य रश्मियों से चलने वाले रथों के अनुसंधान तथा सूर्य द्वारा आरोग्य प्राप्ति के प्रयोगों से लेकर सूर्य किरणों के संवेग से चलने वाले कणों की खोज तक तथा मूलवलों के एकीकरण के प्रयोगों तक सभी में सूर्य की प्रधानता भूमिका रही है। ऋषियों ने भी सर्वप्रथम जाना व कहा कि सूर्य से ही सांसारिक सृष्टि चक्र प्रवृत्ति व संचालित है। सूर्य से ही प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। सूर्य के कारण ही कृषि कार्य संपन्न हो पाता है। सूर्य से ही वृक्ष फल फूल वनस्पति औषधि और अन्न की उत्पत्ति संभव हो पाती है। सूर्य ना हो
तो सांसारिक सृष्टि चक्र चल ही नहीं सकता। इस प्रकार इस संसार चक्र के रूप में सूर्य ही है। यह हमें ऋषियों ने बताया व इसी कारण हम सूर्य देव को आदिदेव मानकर अपना संस्कृति विकास उसी क्रम में करते चले आए हैं। पृथ्वी के व्यास में लगभग 108 गुना बड़े प्रायः 8,64,000 मील के व्यास वाले प्रकाश मंडल की आभा लिए सूर्य को स्वयं स्वतः यह अनुमान न होगा कि ऊष्मा के पुंज उस दिनमान के 14 करोड़ से भी अधिक मिलीमीटर दूरी पर स्थिति पृथ्वी पर सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋतु विभाजन व दिन रात की सीमा निर्माण से लेकर वर्षा, अतिवर्षा, सूखा, यहाँ तक कि जीवन के सभी उपक्रमों में सूर्य की ही प्रमुख भूमिका है। पृथ्वी पर जल भी सूर्य की ऊष्मा के कारण ही है तथा वृष्टि का भी जल सूर्य के कारण ही है। सूर्य की ऊष्मा ही पृथ्वी भर प्राप्त अग्नि तथा विद्युत का मूल कारण है। इस प्रकार सूर्य मानव के अद्भुत उभद्र से लेकर प्राणी मात्र के अस्तित्व का मूल कारण है। यह तथ्य सुनिश्चित है। इसी कारण सूर्य उपासना अनादिकाल से न केवल भारतवर्ष में, जहाँ दैविक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का विकास सर्वप्रथम हुआ, बल्कि समस्त विश्व के विभिन्न भागों में भक्ति व श्रद्धापूर्वक की जाती रही है। विश्व संस्कृति ही कभी भारतीय संस्कृति ही थी। यह तथ्य सूर्य मंदिर विश्व भर में स्थान स्थान पर पाए जाने पर सुनिश्चित लगने लगता है। अमेरिका के रेड इंडियनों द्वारा आबाद क्षेत्रों में सूर्य मंदिर प्रचुर संख्या में पाए गए हैं। कालक्रम में ऋषि चेतना से संपर्क टूट जाने पर सभ्यता के विकास क्रम में वे संभवतः आगे बढ़ नहीं पाए, किंतु उपासना उनके दैनंदिन जीवन का अंग बन गई। इस प्रकार की सूर्य गाथाएँ हवाई द्वीप, जापान, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन द्वीपों में प्रचलित है, जो बताती है कि सूर्य सबका उपास्य रहा है। चीन के विद्वानों ने तो सूर्य को आधार मानकर अपना समग्र खगोल शास्त्र तथा ज्योतिर्विज्ञान स्थापित किया है, जहाँ सूर्य को यंग तथा चंद्रमा को यिन मानते हैं तथा उनकी प्रतिनिधि धाराएँ ईड़ा पिंगला के रूप में शरीर में संव्याप्त मानते हैं। जापान सूर्य पूजक राष्ट्र है तथा दिनमान का आगमन सूर्य प्रथम उसी देश से हुआ माना जाता है। बौद्ध जातकों में सूर्य का प्रसंग वाहन के रूप में स्थान स्थान पर आया है, जहाँ अजविथि, नागविथि और गोविथि नाम के मार्गों में आधार पर 3 गतियाँ उसकी मानी गई है। फारसी अरबी में सूर्य के आफताब कहा गया है। इस्लाम में सूर्य को इल्म, अहकाम, अनंजुम का केंद्र माना गया है, अर्थात सूर्य इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाली चैतन्य सत्ता के प्रतीक है। ईसाई धर्म में न्यू टेस्टामेंट में सूर्य के धार्मिक महत्व का विशद वर्णन है। सेंट पॉल ने इसलिए रविवार का दिन पवित्र घोषित कर इस दिन प्रभु की आराधना, दान दिए जाने आदि का अत्यंत फलदायी पुण्य माना है। इसी कारण सारे विश्व के ईसाई रविवार को नियमित रूप से पूजा घरों में जाकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। ग्रीक और रोमन विद्वानों ने भी इसी दिन को पूजा का दिन स्वीकार किया है। उपरोक्त संदर्भ तो दिन भर में धर्म मत संप्रदायों व अन्य सभ्यताओं के सूर्य के संबंध में दिए गए हैं, किंतु भारतीय संस्कृति तो विशुद्धतः वैदिक संस्कृति को सूर्य संस्कृति के रूप में मानती व अपना आदिदेव सूर्यदेव को बनाती चली गई है। हमारी संस्कृति के अनुसार सूर्य ही ब्रह्म है, सूर्य ही विष्णु है पालनकर्ता तथा सूर्य ही महाकाल है, अर्थात काल के समय का निर्धारण करता। महाकाल को मृत्यु का देवता माना जाता है। सूर्य की ऊर्जा अर्थात
प्राणाग्नि जब तक शरीर में रहती है तब तक प्राणी जीवित है, इसके निकल जाने पर वह नष्ट हो जाती है। यही नहीं, सूर्य को गणपति भी कहा गया है। ग्रहों में सबसे प्रमुख होने के कारण सूर्य गणपति हैं तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा प्रमुख होने के कारण ही करते हैं। सूर्य को इंद्र अर्थात देवताओं का राजा भी कहा गया है। हमारे कंठ अर्थात स्वर, इसमें ई प्रत्यय लगाकर रवि स्वर उत्पन्न करने वाला या देने वाला यह सूर्य का नाम बनता है। उच्चारण प्रदान होने के कारण सूर्य को उद्रिक्त भी कहते हैं। महाभारत करने पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर के मुख से सूर्य की स्तुति इस प्रकार करवाई है। हे सूर्य, आप इंद्र, रुद्र, विष्णु, प्रजापति, अग्नि, मन प्रभु और ब्रह्म हैं। वस्तुतः देव संस्कृति सूर्योपासना के माध्यम से, महात्म्य के प्रसंगों के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक जीवन का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करती है। आध्यात्मिक जीवन शैली का प्रतीक वाक्य है। वैदिक काल से ही सूर्य को आचार्य रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। वैदिक युग में ही उपनयन में अपनी और विद्यार्थी की अंजलि जल से भरकर आचार्य के मंत्र पढ़ने की विधि रही है एवं आचार्य शिष्य को आश्वासन देते रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देकर जगत का अंधकार निरंतर दूर करते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्य का आज्ञा अंधकार दूर करते रहेंगे। मानव व सूर्य के आदिकाल से एवं अब तक गहन भावनात्मक संबंध रहे हैं। वह मात्र जलता आग का गोला नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए प्राणदाता, जीवन संरक्षण व उसके संस्कृति विकास का परिचायक भी है। सूर्य का प्रत्येक गुण मानव के क्रमिक आध्यात्मिक उत्थान का घोतक है। यहाँ तक कि हमारी चिर पुरातन देव संस्कृति के जो भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित तत्व हैं, उन सब के मूल में सूर्य देवता का ही प्रधान भूमिका मानी जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। संभवतः यही कारण रहा है कि यजुर्वेद में सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा से लेकर प्रश्नोपनिषद में प्राणः प्रजानामोदयतशेह सूर्यः के माध्यम से सूर्य की महिमा का स्तुति का गायन हुआ है। सूर्य मार्तंड भी कहलाते हैं क्योंकि ये मृत अंड ब्रह्मांड में से होकर सारे जगत को अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश से जीवन दान देते हैं। ऐसे आदिदेव की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा